प्रेम नाम है मेरा। वर्षा का आज ससुराल में पहला दिन था। वर्षा जैसे ही भावना के पैर छूने जाती है। ओह, व्हाट इज दिस? ये तुम किस जमाने में जी रही हो? आजकल कोई पैर छूता है क्या? ये मॉडर्न जमाना है हाय हेलो और हग करने का। उफ, गंवार कहीं की। वहीं सोफे पर बैठा भावना का पति राजीव जोर जोर से हंसने लगता है। फिर तो तुम अपनी दीदी के गले मिल लो वर्षा। जैसे ही वर्षा आगे बढ़ती है गले मिलने के लिए, वैसे ही भावना ने नाक से कूटते हुए कहा, बस बस, ठीक है ठीक है। फिर वर्षा रसोई घर में काम करने के लिए आ जाती है। वहीं वर्षा का पति भी आ जाता है। वर्षा, तुम भाभी की बातों का बुरा मत मानना। मुझे दीदी की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं। उधर भावना अपने कमरे में अपने बेटे बिट्टू को संभाल रही होती है। क्या रो रहा है? क्या हुआ तुझे? चुप हो जा, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी। तभी वर्षा वहां आ जाती है। इतने छोटे से बच्चे को भला कोई मारता है क्या दीदी? ये मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ। दीदी, बिट्टू मेरा भी तो कुछ लगता है, मैं उसकी चाची हूँ। मैंने तुमसे पूछा, तुम चाची हो इसकी? माँ बनने की कोशिश मत करो इसकी, बड़ी आई। वर्षा बिट्टू को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, बहुत ध्यान रखती थी उसका। सुबह के वक्त भावना रोटी बना रही होती है और वर्षा बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। तभी बिट्टू घुटनों के बल रोता रोता भावना के पास जाता है और गोद में आने के लिए जिद करता है। अब क्या हुआ? दिख नहीं रहा? मैं रोटी बना रही हूँ, अभी मैं तुझे नहीं ले सकती। बिट्टू तो बस रोए ही जा रहा था। तभी भावना गुस्से से गरम गरम चिमटा बिट्टू को लगा देती है। बिट्टू और जोर जोर से रोने लगता है। वर्षा बिट्टू के रोने की आवाज सुनकर वहां आ जाती है। मम्मी को क्यों परेशान करते हो? चाची के पास आओ। दीदी, आज ये कुछ ज्यादा नहीं रो रहा? तभी वर्षा बिट्टू का जला हुआ हाथ देखती है। दीदी, आपने बिट्टू का हाथ जलाया? इतने छोटे से बच्चे के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वर्षा बिट्टू को अपने कमरे में ले जाती है। मेरे राजा बेटा को चोट लगी है, अभी हम इस चोट पर दवाई लगाएंगे, फिर ये चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी कमरे में अमित आ जाता है। क्या हुआ वर्षा, बिट्टू इतना रो क्यों रहा है? पहले आप मुझे एक बात बताइए, मैंने देखा है दीदी बिट्टू को जरा भी प्यार नहीं करती और तो और बिल्कुल ध्यान नहीं देती इतने छोटे बच्चे पर। वर्षा, भाभी का स्वभाव थोड़ा अलग है, तुम्हें वह बिल्कुल पसंद नहीं करती। अभी तो अपनी बुआ की लड़की से मेरी शादी करानी चाहती थी, लेकिन मुझे तुम पसंद आ गई, इसलिए वह तुम्हारा गुस्सा बिट्टू पर निकालती है। पर इस बेचारे बच्चे की इसमें क्या गलती है? वर्षा बिट्टू को अपने सीने से लगा लेती है और रोने लगती है। एक दिन भावना बिट्टू को छत पर टहला रही होती है। तभी भावना की सहेली का फोन आ जाता है। भावना बहुत खुश हो जाती है और बिट्टू को अपनी गोद से नीचे उतार देती है। भावना फोन पर बात करने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसने यह नहीं देखा कि बिट्टू छत के किनारे तक पहुंच गया है। वर्षा छत पर कपड़े सुखाने आती है तो चिल्ला पड़ती है। जैसे ही वह बिट्टू को पकड़ती है, भावना उसे देख लेती है और वर्षा को पैर अड़ाकर छत से नीचे गिरा देती है। वर्षा नीचे गिरते ही मर जाती है। तभी एक चुड़ैल बन जाती है। आवाज सुनकर राजीव और अमित भी बाहर आ जाते हैं और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। वर्षा, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकती वर्षा, नहीं जा सकती। अमित, अमित,
अपने आप को संभालो। भावना, ये सब कैसे हुआ? उन दोनों को देखकर भावना भी रोने का नाटक करने लगती है। छत से पैर फिसल गया और नीचे गिर गई। ये तो मेरी छोटी बहन जैसी थी। वर्षा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अच्छा हुआ जो मर गई। सभी लोग वर्षा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। बिट्टू पालने में सोया होता है और जोर जोर से रोने लगता है, पर भावना उसके रोने की आवाज नहीं सुनती। भावना, उठो जरा, देखो बिट्टू रो रहा है, उसे शायद भूख लगी है। अरे सोने दो ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वर्षा चुड़ैल रूप में वहां आ जाती है और टेबल पर रखा पानी का गिलास भावना के ऊपर डाल देती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी भावना उठ खड़ी होती है। ये किसने डाला पानी? जरूर राजीव ने डाला होगा, पर राजीव तो सो रहे हैं। फिर किसने डाला होगा? ओहो, और इसने तो मुझे दुखी कर रखा है। जब देखो रोता रहता है। अब नींद तो आने वाली नहीं, इसे ही दूध पिलाने वाली हूँ। ये ऐसे ही मानेगी। इसे दिखता नहीं बिट्टू भूख से कितना रो रहा है। सुबह हो जाती है। भावना सोचती रहती है कि रात को किसने उसके ऊपर पानी डाला होगा। तभी राजीव वहां आ जाता है। राजीव, क्या तुमने डाला था पानी रात को मेरे ऊपर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं भला क्यों डालने लगा तुम्हारे ऊपर पानी? तुम नींद में पानी पी रही होगी और वो तुम्हारे ऊपर गिर गया होगा। हो सकता है मुझसे ही गिर गया होगा। भावना रसोई घर में खाना बना रही होती है कि पीछे से चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल चिमटा गर्म करती है और नीचे फर्श पर रख देती है। जैसे ही भावना का पैर उस चिमटे पर पड़ता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मर गई रे! ये चिमटा कैसे नीचे गिरा? हाय यार! अभी तो वहाँ ऊपर रखा था और ये इतना गरम कैसे हो गया? मेरा तो पैर जल गया। हे भगवान! तूने भी ऐसे बिट्टू को जलाया था ना। देखो, अब देखो, जब जलता है तो कितना दर्द होता है। भावना अपना पैर पकड़कर रोती रहती है। भावना जैसे तैसे सोफे तक जाती है और उस पर बैठ जाती है। बैठते ही भावना सोफे पर ही सो जाती है। बिट्टू वहीं खेल रहा होता है। चुड़ैल देखती है। बिट्टू को अकेला छोड़कर ये भावना चैन से कैसे सो सकती है? अगर बिट्टू को चोट लग गई तो बिट्टू अपने मुंह में कुछ उठाकर डाल ना ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुड़ैल बिट्टू को उठाकर कमरे में ले जाती है और उसके साथ खूब खेलती है। बिट्टू भी खूब खेलता है अपनी चुड़ैल चाची के साथ। फिर खेल खेल में चुड़ैल चाची की गोद में ही सो जाता है। चुड़ैल उसे वहीं बिस्तर पे सुला देती है। अरे, ये तो अभी तक सो रही है। चुड़ैल भावना को सोफे से जोर का झटका देती है। मर गई रे माँ! मर गई मैं। हाय! अरे और अब्बा! बड़ी जोर से गिरी मैं। कौन है यहाँ? किसने गिराया मुझे? भावना उठकर इधर उधर देखती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। किसी ने तो दिया मुझे धक्का। तभी भावना को याद आता है कि बिट्टू कहाँ गया। बिट्टू! बिट्टू बेटा, कहाँ है तू? ये बिट्टू कहाँ चला गया? अरे बिट्टू तो यहाँ बिस्तर पर सोया है, पर बिट्टू तो मेरे पास था। इतने ऊपर तो ये खुद नहीं चढ़ सकता। फिर किसने चढ़ाया है इसे ऊपर? अमित और राजीव भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और सभी टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। अमित बिट्टू को टेबल पर बैठा देता है। तभी बेटा हाथ मारकर सारा खाना नीचे गिरा देता है। इस लड़के का मैं क्या करूं? सारा खाना गिरा दिया ना।
और फिर भावना बिट्टू को मारने लगती है। तभी चुड़ैल भावना के सामने आ जाती है और भावना को एक जोर से थप्पड़ मारती है। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है। क्यों पहचाना नहीं? मैं चुड़ैल नहीं वर्षा हूँ, वर्षा। वर्षा, वर्षा, तुम चुड़ैल? वर्षा, तुम चुड़ैल? हाँ वर्षा, बताओ ना, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? तुम्हारा तो हमने विधि विधान से अमृत संस्कार कर दिया था, उसके बाद भी तुम। हाँ भैया, मैं सिर्फ बिट्टू के लिए यहाँ और ऐसे आई हूँ। मैं बिट्टू को बहुत प्यार करती हूँ। मैंने चाची बनकर नहीं, एक माँ के जैसे उसे प्यार किया। पर दीदी। इतना बोलते ही चुड़ैल बहुत रोने लगती है। वर्षा तुम रो नहीं, बताओ ना क्या हुआ, भाभी ने क्या किया? भावना घबरा जाती है कि यह मेरी पोल खोल देगी कि मैंने गिराया था इसे छत से। वर्षा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें बिट्टू बहुत याद करता है। मत बोल मुझे बहन, तुमने कभी भी बिट्टू को माँ का प्यार नहीं दिया, उसका कभी भी ख्याल नहीं रखा। ऊपर से तुम उस मासूम से जान पर हाथ उठाती हो। उस दिन तुम छत पर गई थी बिट्टू को लेकर और बिट्टू को नीचे उतार कर फोन पर बात करने लगी। फोन में तुम इतना खो गई कि बिट्टू की तरफ तुम्हारा जरा भी ध्यान नहीं गया कि वो छत के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया है। अगर मैं वक्त पर आकर उसे न पकड़ती तो वो नीचे गिर जाता। पर तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे पैर अड़ाकर नीचे गिरा दिया। क्या भाभी, तुमने गिराया छत से वर्षा को और हमसे झूठ बोला कि पैर फिसल क्या, इसलिए ये नीचे गिरी है? भावना, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो वर्षा। तुम माफी के काबिल नहीं हो, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए, जेल। मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। तभी राजीव चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वर्षा, भावना को माफ कर दो। अमित को बोलो पुलिस को ना बुलाए। अगर भावना को पुलिस पकड़ कर ले गई तो बिट्टू का क्या होगा? बिट्टू का मासूम सा चेहरा देखकर चुड़ैल को तरस आ जाता है। ठीक है, पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी, पर भावना को वादा करना होगा कि वो कभी भी बिट्टू को नहीं मारेगी। एक बार फिर से मैं माफी मांगती हूँ। मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। ये मत सोचना कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुमने कभी भी बिट्टू को तंग किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। प्रेम नाम है मेरा।